बिल्कुल धरना प्रदर्शन करेंगे। अब सांसद महोदय लापता हो जाएंगे तो कहीं उनके साथ कोई अनहोनी हो गई, क्या हुआ नहीं हुआ। वैसे ही यहाँ जो कानून व्यवस्था की स्थिति है आप देख ही रहे हैं। इसके विरोध में कल हम लोग एक कैंडल मार्च भी निकालने वाले हैं, जो यहाँ शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से निकलकर और श्रेयागंज टावर होते हुए कल्याणी चौक तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। और लोगों ने बड़ी उम्मीद से राजभूषण जी को अपना सांसद चुना था कि जो पुराने सांसद महोदय थे वो शहर में दिखते नहीं थे। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि लोकसभा चुनाव समापन हो गया है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बसपा से प्रत्याशी रहे विजेश कुमार जी, वो हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत आपका सबसे पहले स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। जी, चुनाव संपन्न हो गया है, चुनाव की समीक्षा आपने किया, कैसा रहा? देखिए, हम लोगों ने समीक्षा बैठक की थी और बृहद चर्चा हुई। हम लोगों ने बड़े विस्तार से उस पर चर्चा की और समीक्षा किया है। सबसे पहले तो हम लोगों ने यह महसूस किया कि संगठन को मजबूत करना है और बूथ स्तर पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको तैयार करना है। कुछ बूथ पे हमारा कार्यकर्ता नहीं था, जिसकी वजह से हम लोगों को कठिनाइयाँ हुई। अभी हम लोग विधानसभा चुनाव से पहले एक बूथ पे 10 यूथ को हम लोग तैयार करने वाले हैं और हर विधानसभा में, जिले की हर विधानसभा में हमारी टीम तैयार होगी और हम लोग बहुत मजबूती से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव में परिणाम कुछ और होगा, ये आप देख लीजिएगा। चुनाव आप लड़ रही है, अब तो आप प्रत्याशी हो गए, अब तो जनता के बीच में आपको रहना होगा। कैसे उस जनता के सुख दुख को देखेंगे? मैं तो जनता के बीच रहता ही हूँ, जनता के बीच ही रहता हूँ। मैं परासर हॉस्पिटल के माध्यम से और परासर पब्लिक स्कूल के माध्यम से लोगों की सेवा करता आ रहा हूँ और करता रहूँगा। लोगों के बीच ही हूँ और रहूँगा। मैं मिसौरी स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हूँ, जैसा आप जानते हैं। तो साल में 2-3 महीने के लिए मुझे वहाँ जाना होता है। बाकी मैं 9 से 10 महीने यहीं रहता हूँ, यहीं लोगों के बीच रहता हूँ, सेवा करता हूँ और करता रहूँगा। अभी मैं 29 को लौट कर आया और आते ही हमने शहर में कई कार्यक्रम किए, कई जगह शामिल हुआ। उसी दिन से अपने कर्तव्य पथ पे अग्रसर हूँ और आगे भी रहूँगा। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि हम लोगों ने जिनको अपना प्रतिनिधि बनाया, जिनको अपना सांसद चुना, वो सांसद यहाँ से लापता हैं। मुजफ्फरपुर शहर से 1 महीने हो गए, रिजल्ट डिक्लेयर हुए लगभग 1 महीने हो गए। 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, आज 1 जुलाई है, 28 दिन हो गए, लेकिन सांसद महोदय लापता हैं। कार्यकर्ता ढूंढ रहे हैं, लोग ढूंढ रहे हैं, पब्लिक जानना चाहती है कि भाई सांसद महोदय हैं कहाँ, लेकिन सांसद महोदय का कोई अता पता नहीं है। सब लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी अपने निर्वाचन क्षेत्र में गए और बाकी जगहों पर भी गए हैं। बिहार से भी कई मंत्री महोदय यहाँ आए हैं, गिरिराज सिंह जी 2-2 बार आए हैं। तो सब लोग अपने अपने क्षेत्र में गए हैं, लेकिन हमारे सांसद महोदय आज तक अपने क्षेत्र में नहीं आए हैं। आज भी हम लोग उनको ढूंढ रहे हैं, उनकी तलाश है। आज शाम को ही हम एसएसपी महोदय से मिलकर सनहा दर्ज कराने जा रहे हैं कि हमारे सांसद महोदय को खोजिए, बरामद करिए। अगर नहीं बरामद होते हैं तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे सांसद महोदय की बरामदगी के लिए। धरना प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल धरना प्रदर्शन करेंगे। अब सांसद महोदय लापता हो जाएंगे तो कहीं उनके साथ कोई अनहोनी हो गई, क्या हुआ नहीं हुआ। वैसे ही यहाँ जो कानून व्यवस्था की स्थिति है आप देख ही रहे हैं। दिन प्रतिदिन कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और वैसे में अगर हमारे सांसद महोदय लापता हैं तो मुझे तो चिंता है कि कहीं उनके साथ कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। इसलिए मैं एसएसपी महोदय के यहाँ सनहा दर्ज कराने जा रहा हूँ कि हमारे सांसद महोदय को खोजिए, कहाँ हैं, जल्द से जल्द उनको बरामद करिए। नहीं बरामद अगर होते हैं और गुमशुदा रहते हैं तो हम लोग उनकी बरामदगी के लिए धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और एक बात और आपको बता दूं कि शहर में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, यूं तो पूरे बिहार में कानून की व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। दिन प्रतिदिन इसमें ह्रास हो रहा है। आए दिन कहीं किसी को गोली मार दी जाती है, कहीं किसी की हत्या कर दी जाती है, कहीं किसी का अपहरण हो जाता है। अभी आपको याद होगा 1 साल पहले यहाँ से जो एल.एन. मिश्रा मैनेजमेंट कॉलेज है वहाँ की छात्रा लापता हो गई थी। अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। पिछले महीने, अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं, मिठनपुरा से
एक कन्हैया कुमार नाम का लड़का लापता हो गया, उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। दर्जनों बार हमने एसएसपी महोदय से और जो सिटी एसपी हैं उनसे बात की है, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, ठंडे बस्ते में है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि एक दिन में 2-2, 3-3 घटनाएं हो रही हैं, छिनतई की घटना हो रही है, गोलीबारी हो रही है। अभी कल ही सकरा में एक लड़के को गोली मार दिया गया है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पत्रकार, जो चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र में, पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। अभी फ़िलहाल पिछले हफ्ते ही 3-4 दिन हुए हैं, एक शिवशंकर झा नाम के पत्रकार थे, उनकी हत्या कर दी गई और गला रेत कर हत्या कर दी गई। इतनी निर्मम हत्या, इतना विभत्स कि आप सोच नहीं सकते हैं, उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। पत्रकार कोई छोटा बड़ा नहीं होता, छोटा पत्रकार हो या बड़ा पत्रकार हो या पत्रकार ना भी हो, तो क्या आम जनता को उसका अधिकार है कि नहीं, उसको जीने का अधिकार है या नहीं। इसलिए हर किसी के जान माल की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। सरकार इसमें पूरी तरह विफल रही है, यहाँ की पुलिस प्रशासन इसमें विफल रही है। एक दिन में 3-3, 4-4 घटनाएं हो रही हैं। जिस दिन इस पत्रकार की हत्या हुई है, सुबह सुबह एक महिला पर गोली चली है और शाम में पत्रकार की हत्या हुई है। अब तक 1-2 लोगों को पकड़ा गया है, लेकिन उसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि इसमें आप जांच करें और अनुसंधान करके जो भी दोषी हो उसको कठोर से कठोर सज़ा दिलवाई जाए। सिर्फ पकड़ के खाना पूर्ति करने से नहीं होगा, और कार्रवाई के नाम पर किसी को पकड़ के बंद कर देना और लोगों को, जनता का मुंह बंद कर देना, यह भी नहीं चलेगा। लीपापोती नहीं चलेगी। मुझे यह भी सुनने में आया है कि पत्रकार के परिवार को धमकी भी दी जा रही है। तो यह सब नहीं होना चाहिए। प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। हम लोगों ने स्थानीय थानाध्यक्ष से भी बात की थी इस मुद्दे पे, और एसएसपी महोदय से बात करेंगे, सिटी एसपी से बात करेंगे, और कल हम लोग डीएम साहब को इसके लिए ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति को सुधारने, साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा देने की मांग हम लोग करेंगे ज्ञापन देकर। और जो पत्रकार महोदय की पत्नी हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, उनको सरकारी नौकरी मिले, ताकि जो परिवार उजड़ गया, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, माताजी हैं, देखभाल करने वाला कोई नहीं है परिवार में, तो हम लोग मांग करते हैं कि प्रशासन इसका संज्ञान ले और पत्नी को उसके जीविकोपार्जन की व्यवस्था करे, उसको नौकरी दी जाए। बिहार सरकार तो कह रही है कि सुशासन की सरकार, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से सही चल रहा है काम। ये जंगल राज रिटर्न है, जंगल राज फिर से बिहार में वापस लौट गया है। ये जंगल राज से भी विभत्स दृश्य है। आप देखिए ना, आप खुद देखिए, पत्रकार की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, गला रेत कर उसकी हत्या की गई है, यह क्या दर्शाता है? क्या यह कानून व्यवस्था की स्थिति है? किसी को सरेआम गोली मार दी जाती है। अभी जो है, आप कल ही जो है छिनतई की एक घटना शहर में हुई है, तो ये आम बात हो गई है। इससे पहले रामबाग क्षेत्र में एक आभूषण व्यापारी को गोली मार दी गई थी, तो एक गोली लगा आदमी जो है निजी अस्पताल में है, इलाज करा रहा है। दिन प्रतिदिन कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लोग मारे जा रहे हैं, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है। तो ये तो सुशासन का प्रतीक नहीं है। अगर इसको सुशासन कहते हैं तो फिर कुशासन किसको कहते हैं? इसकी परिभाषा मुझे बता दी जाए। यह कहीं से सुशासन नहीं है। पूरी तरह सरकार विफल है, पूरी तरह पुलिस प्रशासन विफल है, और उनकी विफलता का जीता जागता प्रमाण पत्रकार महोदय की हत्या है। इसके अलावा ये सुशासन तो कतई हो ही नहीं सकता। और कई एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। तो इसके विरोध में कल हम लोग एक कैंडल मार्च भी निकालने वाले हैं, जो यहाँ शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से निकलकर और श्रेयागंज टावर होते हुए कल्याणी चौक तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा, और दिन में जिलाधिकारी महोदय से मिलकर उनको ज्ञापन दिया जाएगा, ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारा जाए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। बिल्कुल। तो देखिए कि बिहार में लगातार हो रही लूट, हत्या, छिनतई जैसी बड़ी वारदात को लेकर डॉक्टर विजेश कुमार, जो बसपा से लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं मुजफ्फरपुर से, और
उन्होंने चुनाव लड़ा है और कहीं ना कहीं उन्होंने वर्तमान सांसद राजभूषण निषाद पर भी निशाना साधा है। बताया जा रहा है कि राजभूषण निषाद इनका कहना है कि लापता है और हम लोग मिलकर एसएसपी को ज्ञापन देंगे कि उनको जाकर खोजे। हालांकि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन आज से ही नया कानून भी पूरे देश में लागू हो गया। क्या कुछ कहेंगे नए कानून को लेकर? परिवर्तन समय की मांग है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि नथिंग इज स्टैटिक, एवरीथिंग इज डायनामिक, द वर्ल्ड इज डायनामिक। तो परिवर्तन संसार का नियम है। कानून अच्छा कानून है, सरकार ने लाया है, उस पर थोड़ा अध्ययन करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब जब जैसे जैसे लोग उसको जब लागू होगा तो उसमें क्या क्या जो है कठिनाइयाँ आ रही हैं, उस पर भी अध्ययन किया जाएगा। और आप एक बात जान लीजिए कि जब कभी भी आप परिवर्तन लाएंगे तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, थोड़ी सी कठिनाइयाँ भी होती हैं। तो उन कठिनाइयों को हमको लगता है सरकार दूर करेगी। और ये वेल थॉट अच्छा कानून है, मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, मैं भी एक कानून का विद्यार्थी रहा हूँ। तो जितना मैंने पढ़ा है, कानून अच्छा कानून है, सोच समझ कर लाया हुआ कानून है, वेल थॉट कानून है। और बाय द पासेज ऑफ टाइम कुछ समय में सब लोग फिर एट ईज हो जाएंगे और कानून अच्छे से अपना काम करेगा। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, वो लापता हैं, शहर में कहीं दिख नहीं रहे। 1 महीना होने जा रहा है, आज तक उनका पदार्पण शहर में नहीं हुआ है। लोगों ने बड़ी उम्मीद से राजभूषण जी को अपना सांसद चुना था कि जो पुराने सांसद महोदय थे वो शहर में दिखते नहीं थे, कभी किसी कार्यक्रम में नहीं दिखते थे, कहीं कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो उनकी उपस्थिति नगण्य रहती थी। उसके खिलाफ लोगों में एक आक्रोश था और लोगों ने बड़ी उम्मीद से राजभूषण चौधरी जी को अपना सांसद बनाया था। और प्रभु की कृपा देखिए कि पहली बार में सांसद बने और साथ साथ उनको मंत्री पद भी दिया गया। तो मैं तो आपके माध्यम से उनको शुभकामना भी देना चाहता हूँ। लेकिन वो लापता हैं। हमारे कार्यकर्ता भी मिलने आते हैं तो ढूंढते रहते हैं, भाई समस्या है, हम कहाँ जाएं। गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ उनको आवाज़ उठानी है, अपने सांसद से मिलना है, लेकिन सांसद लापता हैं, कहीं दिख नहीं रहे। तो कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी खराब है ये देख लीजिए कि आम जनता तो छोड़ दीजिए, यहाँ के सांसद महोदय भी लापता हैं और उनको भी पुलिस ढूंढने में नाकाम है। इसीलिए मैं सनहा दर्ज कराने जा रहा हूँ एसएसपी महोदय से मिलकर और उनसे मांग रखूँगा कि भाई हमारे सांसद महोदय को पहले ढूंढिए और फिर बाकी समस्याओं का भी समाधान करिए, ताकि अगर हम लोगों को कोई छोटी बड़ी समस्या हो तो हम अपने जनप्रतिनिधि से मिल सकें, रूबरू हो सकें। और आज तक वो सौभाग्य हम लोगों को नहीं मिला है। लगभग 1 महीना हो गया, 2 दिन में 1 महीना पूरा हो जाएगा, लेकिन आज तक हमारे सांसद महोदय क्षेत्र में नहीं आए हैं, यहाँ से लापता हैं। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर विजेश कुमार को, जो बसपा से लोकसभा प्रत्याशी रहे मुजफ्फरपुर से। उनको आप सुन रहे थे किस प्रकार से बिहार में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर उन्होंने अपनी बातों का रखा है। साथ ही मुजफ्फरपुर से जो राजभूषण निषाद चुनाव जीते हैं और मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन उसके बाद मुजफ्फरपुर नहीं आए हैं, इसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि वहाँ एसएसपी के पास जाएंगे, सनहा दर्ज करवाएंगे और कहेंगे कि लापता है, इनको ढूंढने में मदद करें। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।